हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा यान अकेडमी। पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन से संबंधित जो केस टॉपिक था उसे स्टार्ट किया था। हमने नाउन के केस में चारों उसके टाइप देख लिए थे। पहला टाइप था सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा था वोकेटिव केस और चौथा था पजेसिव केस। अब उसी से संबंधित है पजेसिव केस के कुछ रूल्स होते हैं और इसको देखते हैं। वो कुछ रूल्स के अनुसार प्रयोग होते हैं, जैसे अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कहाँ करेंगे, अपोस्ट्रोफी जो कामा होता है उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, और अपोस्ट्रोफी ऑफ का प्रयोग किस जगह करते हैं, कौन से सेंटेंस में किस जगह किया जाएगा, उसको आगे रूल्स के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हेडिंग देख लेते हैं जो तीन प्रकार से यूज करेंगे। पहला है यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी यस। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी यस, ये जो कॉमा लगा के यस लगाते हैं इसका यूज देखते हैं। और दूसरा यूज है अपोस्ट्रोफी। यहाँ पे केवल कॉमा जो रहता है उसको देखते हैं। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, ये कॉमा लगा के यस, ये केवल कॉमा। और यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी इन तीनों का यूज देते हैं। कौन से सेंटेंस में किस प्रकार किया जाएगा उसको आप रूल्स के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो रूल्स है, पहला टाइप है, दूसरा है। अब पहला देखते हैं जैसे यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कहाँ करते हैं, उसको रूल्स के माध्यम से देखते हैं। पहला है सिंगुलर सजीव का पोजीशन बताने के लिए, जो भी सिंगुलर वर्ब है उसका पोजीशन बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सजीव का पोजीशन मतलब अधिकार उसका व्यक्त करने के लिए, पोजीशन बताने के लिए। अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। अपोस्ट्रोफी ये जो कामा लगा के यस का लगा के इसका प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि सिंगुलर नाउन का पोजीशन बताने के लिए, जो भी सिंगुलर सजीव होता है, सिंगुलर सजीव नाउन होता है, उसका पोजीशन बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, टीचर्स मार्कर, बेबीज टॉय, बेबीज टॉय, गर्ल्स बुक। यहाँ पे देखिए ये सारे नाउन सिंगुलर है। जैसे यहाँ पे दिया है टीचर्स मार्कर, यहाँ पे टीचर सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद उनका अधिकार दिखाया जा रहा है कि ये टीचर का मार्कर है, इस पर उनका अधिकार है, इसीलिए हम ये सजीव है, इस वजह से यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मुझे देखिए बेबी दिया है, ये बेबी टॉय, बेबी का खिलौना, उसका अधिकार दिखाया जा रहा है, वहाँ पर उसका अधिकार है, वो उसी का खिलौना है, इसीलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यस का, ये सजीव है, इस वजह से अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया गया है। अब गर्ल यहाँ पे सिंगुलर अपोस्ट्रोफी यस, जैसे यहाँ पे दिया है सिंगुलर सजीव का पोजीशन। अब दूसरा रूल इसी से संबंधित है। वहाँ पे केवल यहाँ पे सिंगुलर की जगह प्लूरल है। प्लूरल सजीव का पोजीशन बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग न करके वहाँ पे केवल कामा का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल भी इसी से संबंधित है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है, उसको नोट कर लेते हैं। प्लूरल सजीव का पोजीशन बताने के लिए कोई भी नाउन है वो प्लूरल नंबर में है, प्लूरल सजीव का पोजीशन बताने के लिए वो प्लूरल नंबर में होगा और सजीव होगा, उसका पोजीशन बताने के लिए
प्लूरल सजीव का पोजेशन मतलब अधिकार होता है। अधिकार बताने के लिए यहाँ केवल अपोस्ट्रोफी कॉमा का प्रयोग करते हैं। के लिए अपोस्ट्रोफी कॉमा का प्रयोग करते हैं। जो कॉमा दिया गया इसका प्रयोग करते हैं का प्रयोग करते हैं। अब देखें यहाँ पे दिया गया है सिंगुलर सजीव का पोजीशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं, जबकि ऊपर वाले रूल में दिया दूसरा रूल है यहाँ पे केवल प्लूरल सजीव का पोजीशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी केवल कॉमा का यूज करते हैं। अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हो गया टीचर्स डे, बॉयज़ हाई स्कूल या गर्ल्स हाई स्कूल, और जैसे प्लेयर्स टीम हो गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए टीचर्स डे, पेरेंट्स डे, ऐसा हम लोग मनाते थे, कैसे लिखते हैं टीचर्स डे, बॉयज़ हाई स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल। ये देखिए केवल यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर भी केवल कॉमा लगाएंगे। अब जैसे देख लेते हैं प्लेयर्स टीम, कोई प्लेयर्स जो ये प्लूरल नंबर में होंगे प्लेयर्स टीम। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए गया टीचर्स डे, यहाँ पे टीचर्स ही प्लूरल नंबर में, और कई टीचर्स का जब हम टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे किसी एक सिंगल टीचर की बात नहीं होती है, पूरे टीचर्स ग्रुप की बात होती है, इसलिए वो प्लूरल नंबर में होगा। इसीलिए यहाँ पे केवल इसका अधिकार बताने के लिए केवल अपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज़ करते हैं, तब ये हमारा शुद्ध लिखा जाएगा। वहाँ पे देखिए बॉयज़ हाई स्कूल, कोई भी है जो केवल बॉयज़ के लिए हाई स्कूल है, वहाँ पे केवल अब यहाँ पे देखिए ये बॉयज़ प्लूरल नंबर में है और सजीव भी है, इस वजह से यहाँ पे केवल कॉमा का यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज़ करते हैं। सेम उसी प्रकार दिया प्लेयर्स टीम, प्लेयर्स प्लूरल नंबर में है, उसकी टीम को व्यक्त कर उसका अधिकार दिखा रहा है, ये प्लेयर्स की टीम है, यहाँ पर भी ये प्लूरल नंबर में है, इस वजह से इसका अधिकार दिखाने के लिए केवल हम कॉमा का यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी कॉमा का, उसे अपोस्ट्रोफी कॉमा यूज़ करते हैं। अब इसी से संबंधित है प्लूरल सजीव तो होगा, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं जिस भी वर्ड के लास्ट लेटर में यस नहीं लगा होगा। जैसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसके वर्ड में लास्ट लेटर में यस नहीं लगाते। जैसे होगा वुमेन, मेन, इनमें देखिए लास्ट लेटर में यस नहीं लगाएंगे, उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। उसका अधिकार हम कैसे व्यक्त करते हैं वो देखते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं। कोई भी प्लूरल सजीव होगा जिसके वर्ड लास्ट लेटर में यस का प्रयोग नहीं किया गया है, प्लूरल सजीव का पोजीशन जिसका लास्ट लेटर यस नहीं होगा, प्रयोग करते हैं। ये ऐसा प्लूरल होगा इसमें लास्ट लेटर में लास्ट वर्ड के लास्ट में यस नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे में वुमेन्स ब्यूटी पार्लर होता है, वुमेन्स, यहाँ पे देखिए कॉमा यस लगाएंगे, ये वाला बॉक्स काफी यस का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके वर्ड लास्ट में यस नहीं लगा हुआ है। ये प्लूरल तो है लेकिन इसके लास्ट में यस नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम उसका भी यस का प्रयोग करेंगे। जैसे वुमेन्स पार्लर, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेंस वियर, और देखते हैं चिल्ड्रेंस पार्क हुआ,
इसका वॉल नाम है। जैसे देखिए सेम रूम है, यहाँ पर भी प्लूरल सजीव का प्रयोग किया था, यहाँ पर भी प्लूरल सजीव का प्रयोग, लेकिन इसका अधिकार बताने के लिए जैसे देखिए जिस भी वर्ड के लास्ट में यस नहीं रहेगा, जैसे ये प्लूरल तो है, इसके लास्ट में यस नहीं, वुमेन में वुमेन प्लूरल है वर्ड है, इसके लास्ट में यस नहीं है, इसलिए इसका अपोस्ट्रोफी अधिकार बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी देख लेते हैं मेन, मेन ये प्लूरल नंबर में है, इसका भी अधिकार बताने में अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। चिल्ड्रन प्लूरल नंबर में है, लेकिन इसके लास्ट में यस नहीं लगा हुआ है, इस वजह से इसका अधिकार बताने के लिए अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हमारा अगला रूल है, रूल नंबर 4। ये सारे रूल्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें दे देते हैं, फाइल वगैरह में दिया जाता है, हर एक क्वेश्चन में दिया जाता है, तो हम पकड़ने में गलत कर देते हैं। यहाँ से इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो अधिकतर क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे। हमारा अगला रूल है, जैसे हिसिंग साउंड होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए, हिसिंग साउंड का अधिकार व्यक्त करने के लिए, मतलब पोजीशन व्यक्त करने के लिए उसमें केवल अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग न करके केवल कॉमा लगाते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग जब करते हैं ना तो उसके लास्ट में हमें प्रोनाउंसिएशन करते टाइम यस का बोध होता है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, पहले रूल लिख लेते हैं। हिसिंग साउंड, इसका हिंदी अर्थ होता है सिस्कार वाली ध्वनि। सिस्कार वाली ध्वनि। हिसिंग साउंड वाले वर्ड में पोजीशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी कॉमा का केवल प्रयोग किया जाता है। अपोस्ट्रोफी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे गुडनेस से हुआ, पीस से हुआ और गणेश से हुआ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा रूल नंबर 4 था, 4 या 5 जो भी हो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर गुडनेस से, पीस से, और एक है हमारा जैसे गणेश से, किसी का नाम भी हुआ गणेश से, गणेश से, गणेश से। इसको समझ आके यहाँ पे केवल कॉमा का यूज किया, अपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज किया। जैसे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं गुडनेस, यहाँ पे यस का साउंड आ रहा है। जब भी किसी वर्ड में अगर यस का साउंड आता है तो उसका अधिकार बताने के लिए इसमें अपोस्ट्रोफी लगाने के लिए हम यस का प्रयोग नहीं करते, केवल कॉमा लगा देते हैं, वो हमारा अधिकार व्यक्त हो जाता है। उसी प्रकार एक पीस का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो उसके लास्ट में यस का उच्चारण आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी केवल कॉमा के गणेश से, इसके लास्ट में भी प्रोनाउंसिएशन यस का आ रहा है, मतलब सर की ध्वनि आ रही है, इस वजह से यहाँ पे केवल अधिकार व्यक्त करने के लिए कॉमा लगा देते हैं तो हमारा सही माना जाएगा। यहाँ पे यस का प्रयोग नहीं करेगा, अगर यहाँ पे यस का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है, जब एक ही शब्द पर एक से अधिक नाउन्स का संयुक्त अधिकार व्यक्त करना हो तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करके हम उसके लास्ट लेटर जो नाउन रहेगा उसके लास्ट नाउन में हम अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करके वहाँ पे अधिकार व्यक्त करते हैं। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। जब एक ही शब्द पर एक से अधिक नाउन का, एक से अधिक नाउन्स का संयुक्त
तहसीलदार संयुक्त अधिकार या पोजीशन व्यक्त करना होगा तो करना हो तो अंतिम नाउन में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया जब एक ही शब्द पर एक से अधिक नाउन का संयुक्त अधिकार व्यक्त करना हो तो अंतिम नाउन में ही एस का अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसको हम फॉर्मेट करते हैं, उसको सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे संता एंड बनतास जॉइंट अकाउंट। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। संता एंड बनता जॉइंट अकाउंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे संता एंड बनता जॉइंट, ये जॉइंट अकाउंट, इस पर अधिकार इन दोनों का संयुक्त अधिकार व्यक्त किया जा रहा है। इसी वजह से ये लास्ट वाले लेटर में बनता में केवल अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे राधा एंड कृष्णास टेम्पल, कृष्णास टेम्पल। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, जैसे राधा और कृष्णा ये दो देवी और देवता है, इनका संयुक्त अधिकार व्यक्त किया गया टेम्पल पे, इसीलिए केवल लास्ट वाले लेटर में कृष्णा के लास्ट वाले लेटर में ही अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम वहाँ पर उनका संयुक्त अधिकार व्यक्त करते हैं। अब हमारा अगला उससे संबंधित कंपाउंड वर्ड नहीं होते, कंपाउंड नाउन, उनका हम अधिकार कैसे व्यक्त करते हैं वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं तो किस लेटर में करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगला रूल है कंपाउंड नाउन का अधिकार व्यक्त करने के लिए किसी भी सेंटेंस पर उसका प्रयोग हम वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं या अपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज करते हैं वो देखते हैं। किसी भी कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके किसी भी कंपाउंड नाउन का पोजीशन बताने के लिए उसके लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिया गया किसी भी कंपाउंड नाउन का पोजीशन बताने के लिए, कोई भी कंपाउंड नाउन उसका पोजीशन बताने के लिए हम उसके लास्ट वर्ड में जो अंतिम वर्ड होगा उसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसका पोजीशन बताते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, सिस्टर इन लॉ दिया हुआ, सिस्टर इन लॉ दिया होता है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर, कमांडर इन चीफ से ऑर्डर ऐसे दिया रहता है, इसका दे देते हैं कैसे लिखते हैं इसको। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया है सिस्टर इन लॉ,
सिस्टर। यहाँ पे दिया गया सिस्टर इन लॉज की सिस्टर, मतलब सिस्टर इन लॉज की सिस्टर को जो अधिकार दिखाया गया है वहाँ पे हम इसका दिखाने के लास्ट में इसके लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ ऑर्डर। यहाँ पे देखिए कमांडर इन चीफ का ऑर्डर दिया गया, उसमें उनका अधिकार दिखाया है, इसलिए यहाँ पे लास्ट लेटर में देखिए, यहाँ पर भी लास्ट लेटर में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, यहाँ लॉज के लास्ट लेटर में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। अब अगला रूल है हमारा, निर्जीव वस्तुओं के प्रदर्शन को व्यक्त करने के लिए अपोस्ट्रोफी ऑफ का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे देखो उनका प्रदर्शन बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगला रूल है हमारा ऑफ से संबंधित, निर्जीव वस्तुओं ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वहाँ पे दिया है निर्जीव वस्तुओं का प्रदर्शन बताने के लिए निर्जीव वस्तुओं का पोजेशन मतलब अधिकार बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। OF ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी भी निर्जीव वस्तु हो उसका अगर पोजीशन बताना हो, अधिकार बताना, तो उसका प्रयोग करने, उसको बताने के लिए हम OF ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब उसका एग्जाम्पल देख, जैसे लेग्स ऑफ चेयर, एग्जाम्पल दिया है द लेग्स ऑफ चेयर, लेग्स ऑफ चेयर, कलर ऑफ मार्कर, पेयर ऑफ फैन, द कलर ऑफ शर्ट, यहाँ पे देखिए सबका अधिकार दिखाया गया है ऑफ का प्रयोग करके। जैसे द लेग्स ऑफ चेयर, ये निर्जीव वस्तु है, इसका अधिकार बताने के लिए ऑफ का प्रयोग है, द लेग्स ऑफ चेयर। और यहाँ पर दिया कलर ऑफ मार्कर, यहाँ पर भी मार्कर का कलर का अधिकार मार्कर दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग, निर्जीव वस्तु है मार्कर, इसीलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया गया। फैन भी निर्जीव वस्तु, इसीलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया गया। शर्ट भी एक निर्जीव वस्तु है, इसीलिए यहाँ पे इसका पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया है। अब हमारा अगला रूल है, ये यही इसी से संबंधित, जैसे निर्जीव वस्तु है उसका अगर हम पर्सनिफिकेशन कर देते हैं तो उस टाइम हमारा ये ऑफ का प्रयोग करते हैं या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, वो देख लेते हैं। कोई भी निर्जीव वस्तु है जब हम किसी निर्जीव वस्तु का पर्सनिफिकेशन कर देते हैं तो वो हमारा वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख सकते हैं निर्जीव वस्तुओं का पर्सनिफिकेशन करने पे वहाँ पर करने पर उनका अधिकार जब व्यक्त करना होता है तो करने पर अधिकार व्यक्त करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं।
रूल में लिया गया था निर्जीव वस्तुओं का प्रदर्शन बताने के लिए हम यफ आफ ओ एफ आफ का प्रयोग करते हैं, जबकि इस रूल में लिया गया कोई भी निर्जीव वस्तु उसका पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण उसका करते हैं। जैसे उसको लाइफलेस थीम की वजह से उसको जीवित वस्तु के रूप में दिखाया जाएगा, तो वो हमारा कोई भी निर्जीव वस्तु उसको अगर जीवित रूप में दिखाया जाएगा तो वहाँ पे हमारा अधिकार व्यक्त करने के लिए अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं जो उस कोई भी निर्जीव वस्तु का पर्सनिफिकेशन करने का। उसका एग्जाम्पल देख जैसे मून्स ब्यूटी द नेचर्स लॉ होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं द मून्स ब्यूटी। मून्स ब्यूटी अगला देख लेते हैं द नेचर्स लॉ। यहाँ पे देखते हैं मून हमारा निर्जीव वस्तुओं के अंतर्गत आता है। जब इसका हम पर्सनिफिकेशन करें मतलब मून्स की ब्यूटी कोई भी मून्स की सुंदरता जब व्यक्त करेंगे तो वहाँ पे हमारा उसका हो जाएगा, उसको हम पर्सनिफिकेशन करें मतलब उसको जीवित वस्तु के रूप में दिखा रहे हैं, तब जाके वहाँ पे हमारा अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करेंगे उसका अधिकार दिखाने के लिए। अब नेचर्स भी एक निर्जीव वस्तु है, इसका हम जैसे नेचर्स का नियम कोई भी वस्तु है कोई भी व्यक्ति है उसका जो नियम रहता है वो हमारा जीवित रूप में आता है, तो यहाँ पर भी नेचर्स लॉ बताने के लिए हम अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। जीवन के पहले नाम के साथ अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। कोई भी जीवन नाम दिया है उसके पहले कोई अधिकार व्यक्त करना हो किसी का तो उसके लिए हम अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको नोट करते हैं। जीवन के पहले नाम के साथ अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेके जैसे दिया होता है आई सा राधा डांसिंग, राधा के बाद जो अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग हो डांसिंग की वजह से होगा। जैसे दिया था आई सा संता गोइंग, इसको देखिए नोट करते हैं एग्जाम्पल देखिए आई सा राधा डांसिंग। जीवन को पहचानने के लिए जो हम देखते हैं जो भी आईएनजी फॉर्म में दिया रहता है नाउन या ऑब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे जो भी आईएनजी फॉर्म में जो वर्ड दिए रहते हैं वो हमारा जीवन के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा जीवन हो गया, इसे जीवन कहते हैं। अब इसके पहले नाउन जो दिया है नाउन दिया राधा, इसके साथ जब भी हम यूज़ करेंगे अपोस्ट्रॉफी यस का यूज़ करते हैं तब जाके हमारा सेंटेंस सही माना जाए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं देसा बनता गोइंग। यहाँ पर भी देख सकते हैं वैसे गोइंग तो वर्ब का काम करता है लेकिन यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, इस वजह से जीवन का काम करेगा। आईएनजी फॉर्म जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह यूज होता है उसे हम जीवन फॉर्म के अंतर्गत रखते हैं। ये हमारा जीवन हो गया। इसके पहले ये हो जाता है नाउन, तो नाउन के साथ जो हमें अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जाता है जिनका अधिकार दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा अगला रूल देख लेते हैं अराइवल और डिपार्चर के साथ भी हम अपोस्ट्रॉफी यस का यूज कर रहे हैं, इसे छोटा सा देख लेते हैं। अगला रूल है अराइवल और डिपार्चर के साथ अपोस्ट्रॉफी यस का यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया था ट्रेन्स अराइवल, प्लेन्स डिपार्चर, ऐसा एग्जाम्पल दिया रहता है। इसको देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। द प्लेन्स अराइवल, यहाँ पे भी डबल याद रहेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, द प्लेन्स डिपार्चर। ये देखिए एग्जाम्पल, इसको समझते हैं। जैसे दिया है द ट्रेन्स अराइवल, यहाँ पे अराइवल और डिपार्चर के साथ अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखते हैं द ट्रेन्स अराइवल, यहाँ ट्रेन का अराइवल व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए इसके साथ अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी देखते हैं प्लेन्स का डिपार्चर, मतलब प्लेन जब उड़ान भरती है तो उसको डिपार्चर कहते हैं। वहाँ पर भी देखिए डिपार्चर के साथ अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया गया है। हमारा नाउन से संबंधित जो केस टॉपिक था वो यही समाप्त हो, उसके सारे रूल्स जो थे वो आज हमने आपको बता दिए। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली कोई टॉपिक शुरू कर दी जाएगी।